नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार कौटिल्य गुरुकुल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था पासा, और पासे के हमने जितने टाइप पढ़े थे आज उसके बाद ये हमारी दूसरी क्लास है पासे से संबंधित। इसमें हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो भी पढ़ा था एक बार उसे रिवाइज करते हैं। पहले हमने पीछे क्या क्या पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था जब पासे की केवल एक स्थिति ज्ञात हो, यानी पासे के बारे में सिर्फ आपको एक ही स्थिति के बारे में दिया गया हो। मैंने आपको पासे के प्रकार के बारे में पिछली क्लास में जो पढ़ाया था, क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था पासे आपके दो प्रकार के होते हैं। पासे आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका मानक पासा था और एक था आपका साधारण पासा। ये हमने दो टाइप के पासे पढ़े थे। फिर हमने क्वेश्चन किए थे जब आपको पासे की केवल एक स्थिति ज्ञात हो, और मैंने आपको बताया था कि मानक पासा होगा या फिर आपका क्या होगा, साधारण पासा होगा। मानक पासे के बारे में क्या बताया गया था आपको पिछली क्लास में। मानक पासा ऐसा पासा होता है जिसके विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योगफल क्या होता है, 7 होता है, या फिर किसी भी निकटवर्ती सतह पर अंकित अंकों का योगफल क्या होता है, 7 नहीं होता। वो कैसा पासा होता है आपका, मानक पासा। हमने ये पिछली क्लास में पढ़ लिया था। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ये आपका पासा कैसा रहेगा, मानक पासा। और हमने यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चनों पर अभ्यास भी किया था आपको, और मैंने ये बताया था जब आपको पासे की केवल एक ही स्थिति ज्ञात हो तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले आप पासे की पहचान करोगे। पहचान करने के लिए भी आपको ये बताया गया था कि यदि निकटवर्ती सतहों को ऐड करके 7 आता है आपका तो वो साधारण पासा होगा। यदि निकटवर्ती सतहों को ऐड करके आपका 7 नहीं आता तो वो एक मानक पासा होगा। जैसे इसी में यदि हम पूछ लेते कि 3 के विपरीत क्या होगा, क्योंकि इसके किसी भी निकटवर्ती सतह को ऐड करने से 7 नहीं आ रहा आपका, तो ये आपका कैसा पासा है, एक मानक पासा है। मानक पासा है तो आप क्या कहोगे, 3 के विपरीत आपका क्या हो सकता है, 1 व 5 तो आपका कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो इसकी निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंक हैं। तो 3 के विपरीत आपका क्या होगा, 2 हो सकता है आपका, 6 हो सकता है, या फिर 4 हो सकता है आपका। ये 3 के विपरीत 2, 6, 4 में से आपका कुछ भी हो सकता है। फिर हमने पढ़ा था साधारण पासे के बारे में, जो भी हमने क्वेश्चन किए थे उनमें एक क्वेश्चन को आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे। साधारण पासे के बारे में आपको क्या बताया गया था, ऐसा पासा जिसकी किसी भी निकटवर्ती सतह पर अंकित अंकों का योगफल क्या हो, आपका 7 हो, तो वो कैसा पासा रहेगा आपका, साधारण पासा रहेगा। जैसे 5 और ये 5 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका, 7। लेकिन 5 को और 1 को जब आप ऐड करते तो कितना आता आपका, 6, और 2 को और 1 को यदि आप ऐड करते तो कितना आता आपका, 3 आता। तो एक बार यानी आपकी निकटवर्ती सतहों को जोड़ने पर एक बार भी यदि आपका पासे में 7 आता है तो वो आपका पासा कैसा रहता है, साधारण पासा। तो इसके बाद हमारे नेक्स्ट टाइप क्या थे, जब पासे की दो स्थिति ज्ञात हों, 2 स्थिति ज्ञात हो आपको। नेक्स्ट टाइप हमारा रहेगा जब आपको पासे की 2 स्थितियां ज्ञात हों। अब 2 स्थितियां आपकी कैसी कैसी होंगी, देखिए 2 स्थिति आपकी कैसी होगी। पहली स्थिति आपकी क्या होगी, पहली स्थिति आपकी क्या होगी, पासे बनाते हैं। आपको हमने पासे बनाए, मैंने यहाँ लिखा 5, 3, 1, यहाँ मैंने लिखा 5, 1 और ये 4। देखिए आपको ये एक ही पासा है, आपका एक ही पासा है, और उस एक पासे की आपको 2 स्थितियां दी गई हैं, पहली स्थिति और ये दूसरी स्थिति। क्या है, पहली स्थिति और ये दूसरी स्थिति, और ये क्या है, एक ही पासे की आपको 2 स्थितियां दी गई हैं। यदि मैं आपसे ये पूछ लूँ, यदि आपसे मैं ये पूछ लूँ 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत
क्या होगा। यदि मैं आपसे ये पासे दे करके पूछ लेता कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो बताइए आपका आंसर क्या रहेगा। देखो यहाँ आपको एक ही पासे की दो स्थितियां ज्ञात हैं। सबसे पहले आपको शर्त क्या है, देखो पहली स्थिति में यदि आपको दो पासे दिए जाएं और आपसे किसी भी सतह पर अंकित अंकों के विपरीत वाला अंक पूछ रहे तो आप क्या करोगे। देखिए आप 5 और 5 कॉमन है दोनों जगह, दोनों पासे में एक ही पासे की दो स्थितियां हैं, एक यहाँ भी है और एक आपका यहाँ भी है, लेकिन 3 और 4 यानी एक ही पासे की आपको दो स्थितियां ज्ञात हैं और वहां पर आपको दो अंक क्या हैं, कॉमन है। यदि आपको ऐसा प्रश्न में मिल जाए तो आप क्या करोगे, जो आपकी शेष जो बची हुई सतह रहती है, बची हुई सतह का मतलब जैसे 5 के विपरीत 5 मतलब 5 या 5 1 और यहाँ 1, तो 3 के विपरीत क्या होगा आपका, जो आपका बचा हुआ अंक है, यानी 3 के विपरीत आपका क्या रहेगा, 4 रहेगा। क्या रहेगा, 4 रहेगा। तो इसमें आपसे पूछ लेता कि 3 के विपरीत क्या है, तो 3 के विपरीत आपका क्या रहेगा, 4 रहेगा। क्या रहेगा, 4 रहेगा। लेकिन शर्त ये होगी कि आपको एक ही पासे की दो स्थितियां दी जाएंगी जिनमें से दो अंक आपके क्या होंगे, कॉमन होंगे, यानी दो सतह आपकी क्या होंगी, कॉमन होंगी। तो जो शेष सतह रहती है वो क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत रहती है। क्या रहती है, एक दूसरे के विपरीत रहती है। तो आप इस बात को चाहो तो नोट बना के लिख सकते हो, नोट बना के लिख सकते हो। जब आपको एक ही पासे की दो स्थिति ज्ञात हों, जब आपको एक ही पासे की दो स्थितियां ज्ञात हों तथा उनकी सतह पर अंकित अंक क्या हों, दो बार कॉमन हों। जैसे आपको यहां दिखा 3, देखो 5 यहां भी था और 5 यहां भी था, एक यहां भी था और एक दूसरे पासे में भी था। आपको दो अंक क्या थे, कॉमन थे। एक ही पासे की दो स्थितियों में दो अंक क्या थे, आपको अंकित अंक क्या थे, दो बार कॉमन हो। तो शेष बचे सतह पर अंकित अंक क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। आपका 3 बचा था और यहां 4, तो 3 और 4 क्या होंगे, आपके एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। यहां पर आप ये भी लॉजिक लगा सकते थे कि निकटवर्ती सतहों को ऐड करके, यानी आपको एक ही पासा, मान लो एक पासा होता आपका, आपकी निकटवर्ती सतहों को ऐड करके क्या 7 आ रहा था, नहीं ना। 5 और 3 आपके कितने होंगे, 8 होंगे। क्या 5 और 1 आपके 7 होंगे, नहीं 6 होंगे। 3 और 1 क्या होगा आपका 4। तो आपका किसी भी निकटवर्ती सतह को ऐड करके जब 7 नहीं आता तो वो पासा कैसा होता है, आपका कैसा होता है, मानक पासा होता है। और मानक पासे की पहचान क्या होती है, विपरीत सतहों को ऐड करके क्या आना चाहिए आपका 7। तो 5 के विपरीत क्या रहेगा आपका 2 रहेगा, 1 के विपरीत क्या रहेगा 6 रहेगा, और 3 के विपरीत क्या रहेगा आपका 4 रहेगा। क्या रहेगा 4 रहेगा, जो कि हमने ये निकाला था। आपसे पूछा ही क्या गया था कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत आपका क्या रहेगा 4 रहेगा। क्या रहेगा 4 रहेगा। तो दूसरी स्थिति आपकी क्या होगी इसमें, जब आपको एक ही पासे की दो स्थितियां ज्ञात हो। पहली स्थिति तो आपकी ये हो गई, दूसरी स्थिति आपकी क्या होगी, आपकी दूसरी स्थिति पासे से संबंधित क्या होगी, आइए देखते हैं। दूसरी स्थिति आपकी क्या होगी, जब आपको एक ही पासे की दो स्थितियां ज्ञात हों। दो स्थितियां कैसे कैसे आपको पता होंगी, जब आपको एक ही पासे की दो स्थितियां दे दी जाएं,
जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्या लिखता, 5, 2 और 4, यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, 4, 2 और यहाँ पे 4, 2 और यहाँ पे लिखता हूँ मैं 3, क्या लिखता हूँ, 3। ठीक है, तो देखो आपको इसमें क्या है, इसमें दूसरी स्थिति में और पहली स्थिति में क्या अंतर है, आप जरा ध्यान से देखना इस बात को। 3, 5, 1, 5, 1, 4, यानी 5 और 1, 5 व 1 क्या थे, 5 व 1 2 अंक क्या थे आपके, समान थे। 5 व 2 अंक क्या थे आपके, समान थे। दूसरी स्थिति में आपको क्या दे रखा है, 5, 5 यहाँ है, 5 नहीं है, 2 यहाँ है, यहाँ भी है, और 4 यहाँ है, तो आपका यहाँ भी है। बस अंतर आपको इतना सा दिखेगा कि आपको जो समान सतह है, समान सतह पर अंकित अंक क्या है आपका, समान है। जैसे आपकी ऊपर वाली सतह पर क्या है, 2, और यहाँ भी ऊपर वाली सतह पर क्या है आपका, 2। तो यदि मैं आपसे ये पूछूं क्या कि 5 के विपरीत क्या होगा, क्या पूछूं मैं आपसे, 5 के विपरीत क्या होगा, तो आपका 5 के विपरीत क्या होना चाहिए बताओ, 5, 2, 1। चलो यहाँ पे मैं करता हूँ 5, 2, 1, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, 5, 2 और क्या, 5, 2, 1 और 5, 2, 3, क्या 5, 2, 1 और 5, 2, 3। ठीक है, चलो यहाँ पे करते 3 और 2, 5। तो यहाँ पर भी आपका 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 5 और यहाँ पर भी 5 आपका। तो 2 अंक क्या है, कॉमन है आपके या नहीं, 2 अंक आपके कॉमन है। तो आपका इसमें क्या रहता है, समान सतह पर, जब आपको समान सतह पर अंकित अंक क्या हो आपके, समान हो, तब भी आप क्या करोगे, यदि आपसे पूछ लिया जाए 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, बताओ, नहीं, 1 के विपरीत क्या होगा आपका, बचा हुआ भाग क्या रहा आपका, 3 ना, तो 1 के विपरीत क्या रहेगा आपका, 3 रहेगा, क्या रहेगा, 3 रहेगा। देखिए यहाँ और यहाँ अंतर क्या है, ये आपका मानक पासा था और आपको एक ही पासे की 2 स्थितियां पता थी, ये आपका मानक पासा है और ये आपका साधारण पासा है। पहली स्थिति ऐसा हो सकता है कि आपको मानक पासा दे दे, आपको एक पासे की 2 स्थितियां दे दे। दूसरी स्थिति आपको हो सकती है कि आपको साधारण पासे की ही 2 स्थितियां दे दी जाए, तब आप कैसे करोगे। यहाँ तो आपको पता था कि ये मानक पासा है, तो आपने बता दिया 3 के विपरीत क्या रहेगा, 4। लेकिन यहाँ आपको समान सतह पर अंकित क्या है, अंक क्या है आपके, समान सतह पर अंकित जो अंक हैं वो आपके क्या है, समान हैं। तो आपका यदि पूछ लिया जाए कि 1 के विपरीत क्या रहेगा, तो 1 के विपरीत क्या रहेगा आपका, 3 रहेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। ये थे आपके, जब आपको पासे की, एक ही पासे की 2 स्थितियां ज्ञात हों। आपके यहां दोनों प्रकार मैंने रखे। तीसरा टाइप आपका क्या रहेगा, यानी नेक्स्ट आपका जो सवाल रहेगा इसमें पासे से संबंधित, वो किस प्रकार का रहेगा, जब आपको एक ही पासे की 2 से अधिक स्थितियां ज्ञात हों। क्या, 2 से अधिक स्थितियां ज्ञात हों। तीसरा टाइप रहेगा आपका, जब आपको एक ही पासे की, जब आपको एक ही पासे की 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक स्थितियां ज्ञात हों। अब कैसे, देखिए, जैसे मान लो मैं आपके लिए पासे बनाता हूं, 2 या 2 से अधिक, ये आपका एक ही पासा रहेगा और एक ही पासे की आपको अलग अलग स्थितियां दी जाएंगी। आपको मैंने एक ही पासे की कितनी स्थितियां दे दी हैं आपको, 2। कितनी है, 2 या 2 से अधिक है, बताओ, 2 है या अधिक, 2 से अधिक। तो मैं यदि यहां पर अंकित अंकों को अलग अलग डालूं, 5, 3, 2,
1 5 3 6 4 3 5 1 4, कुछ ऐसे। ठीक है, ये आपका एक ही पासा है और एक ही पासे की मैंने कितनी स्थितियां बनाई हैं आपके लिए? 4 स्थितियां बनाई हैं। तो आप एक सार्वभौमिक बात को याद रखोगे इसमें, आप इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करोगे। सार्वभौमिक सत्य आपके लिए क्या रहेगा? किसमें? पासे में। देखो, जब आपको एक ही पासे की 2 या 2 से अधिक स्थितियां ज्ञात हो, यानी 3 या फिर 4 स्थितियां ज्ञात हो, जब आपको एक ही पासे की 2 से अधिक स्थिति पता हो तो आप दो ऐसे पासे के मध्य तुलना करेंगे। आप 2 ऐसे पासों के मध्य तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, जिनमें सतहों पर अंकित अंक क्या है? एक समान हो। अंकों में एक क्या हो? समान हो। देखिए, आप इस बात को प्रैक्टिकली समझिए। जैसे 5 2 3, यहाँ पर 5 3 1, 5 भी है और 3 भी है। यदि मैं पहले को तीसरे से कंपेयर करूं, 5 यहाँ नहीं है, 3 है, 2 नहीं है। यदि मैं पहले को चौथे से कंपैरिजन करके देखूं, 5 यहाँ है आपका, 3 है नहीं है, 2 है नहीं है। मान लो मैंने भी यहाँ पे आपको क्या बताया, देखो, जब आपको एक ही पासे की 2 से अधिक स्थितियां ज्ञात हो, कितनी स्थितियां ज्ञात है आपको? 4। तो आप क्या करोगे? आप 2 ऐसे पासे लोगे, जिनके बीच में आपको उनकी सतहों पर जो अंकित अंक है ना, उनमें एक ही अंक क्या हो आपका? कॉमन हो। जैसे 5 2 3, या 5 था और 3 भी था, तो यहां पर कितने अंक समान थे इन दोनों के बीच? 2 अंक कॉमन थे। क्या थे? 2 अंक आपके क्या है यहाँ पे? कॉमन है आपके। यहां पर आपके 2 अंक क्या हैं? कॉमन है। लेकिन यदि मैं पहले और तीसरे को देखूं, पहले व तीसरे को देखूं, फर्स्ट व थर्ड को देखूं, 5 3 2, यहां पर 3 है, 5 है नहीं है, 2 है नहीं है। तो आप क्या करोगे? पहले व तीसरे से आप कंपैरिजन जब करोगे तो आप कैसे रखोगे? देखिए, कहां से स्टार्ट करोगे आप? क्या कॉमन है आपको यहाँ पर? 3। तो 3 से आप स्टार्ट करोगे और आप जाओगे कैसे? क्लॉकवाइज। कैसे? क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज का मतलब तो आप समझते ही होंगे। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी वाली दिशा, घड़ी की दिशा। ठीक है, तो घड़ी की दिशा कैसी रहती है आपकी? बताओ। ऐसे चलती है ना घड़ी, तो घड़ी वाली दिशा से आप देखोगे 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है। तो 3 के बाद जब आप क्लॉकवाइज जाओगे तो क्या दिखेगा आपको? बताओ, क्या दिखेगा? 2। और 2 के बाद क्या दिखेगा आपको? 5। वैसे ही आपका तीसरे वाले पासे में 3 के बाद यदि आप क्लॉकवाइज जाओगे तो सबसे पहले कहाँ पहुँचोगे? 6 पर। कहाँ पहुँचोगे आप? 6 पर। और 6 के बाद आप कहाँ जाओगे? 4 पर। तो 3 6 और ये 4। यदि मैं आपसे ये पूछ लूं कि 1 के विपरीत क्या होगा? 1 के विपरीत क्या होगा? तो आपका 1 के विपरीत क्या रहेगा? देखो, 3 और 3 दोनों जगह कॉमन है, तो 2 के विपरीत क्या है आपका? 6, और 5 के विपरीत क्या है आपका? 4। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है? 1 के विपरीत क्या रहेगा? तो 1 के विपरीत क्या रहेगा आपका? 1 के विपरीत क्या रहेगा आपका? 3 रहेगा। 1 के विपरीत आपका क्या रहेगा? 3 रहेगा। आप एक और प्रश्न पर ऐसे पर अभ्यास करोगे तो आप ये समझ जाओगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम।
जिसमें आपको एक ही पासे की कितनी स्थितियां ज्ञात होंगी? आपको एक ही पासे की दो से अधिक, या तो दो होंगी या तीन होंगी या फिर आपकी चार स्थितियां आपको ज्ञात होंगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका? यह आपको एक ही पासे की कुछ स्थितियां ज्ञात होंगी, दो या तीन या फिर आपको चार। 5 4 3 2 4 1। आपको एक ही पासे की कितनी स्थितियां ज्ञात है बताओ? दो। इससे पहले जो हमने भी प्रश्न किए थे जिसमें आपको मैंने बताया था कि आपको एक ही पासे की दो स्थितियां जब ज्ञात होंगी और उनमें मैंने आपको शर्तें दी थी कि उनकी सतहों पर अंकित जो अंक होंगे उनमें दो अंक क्या होंगे आपके? कॉमन होंगे। बताइए, 4 यहाँ है तो यहाँ है। 5 है, 5 इधर है कहीं? नहीं है ना। 3 है कहीं? 3 है नहीं। तो यहाँ पर क्या है आपको दो पासे दिए गए हैं, दो पासे दिए गए हैं। आपको दो पासे दिए गए हैं जिनमें उनकी सतहों पर अंकित जो अंक हैं, जिनमें उनकी सतहों पर जो अंकित अंक हैं आपके, उनमें क्या है? उनमें केवल एक अंक आपका क्या है? उनमें एक अंक क्या है आपका? केवल सिर्फ एक ही अंक आपका क्या है? कॉमन है। जैसे 4 यहाँ है तो 4 यहाँ है, 5 ना तो यहाँ है, 3 यहाँ नहीं है। तो आपका क्या है? सिर्फ एक ही अंक कॉमन है। तो आप क्या किस तरीके से मतलब क्वेश्चन को करोगे? क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। आपका कॉमन क्या मिला? 4। तो जो आपका कॉमन वाला है आप उसे यहाँ लिख लोगे 4। 4 के बाद यदि आप क्लॉकवाइज जाओगे तो ऐसे ही जाओगे। बताओ 4 के बाद क्या दिखेगा आपको? 3। उसके बाद फिर आप क्लॉकवाइज जाओगे आगे तो क्या दिखेगा आपको? 5। यहाँ भी आपका क्या कॉमन था दूसरे वाले पासे में? ये आपका पहला पासा और ये आपका दूसरा। पहले में 4 3 5 और दूसरे में आप क्लॉकवाइज जाओगे तो 4 के बाद क्या मिलेगा आपको? 1 और फिर क्या दिखेगा आपको? 2। आपसे ये पूछ लेता कि 6 के विपरीत क्या होगा? क्वेश्चन होता आपका इन दो पासों को देकर 6 के विपरीत क्या होगा? तो आप मुझे बताइए फटाफट से कि 6 के विपरीत क्या होगा? तो 6 के विपरीत क्या होगा? 5 के विपरीत क्या है आपका? 2 और 3 के विपरीत क्या है आपका? 1। तो 6 के विपरीत आपका क्या होगा? 6 के विपरीत आपका क्या होगा? 4 होगा। यानी 6 के विपरीत क्या होगा आपका? 6 के विपरीत आपका 4 होगा। क्या होगा? 6 के विपरीत आपका 4 होगा। देखिए हमने अभी जो किए थे ना, इससे पहले क्वेश्चन जो किए थे आपको, उसमें मैंने दो पासे तो दिए थे, लेकिन दोनों पासों में क्या था आपका? दोनों पासों में जो उनकी सतहों पर अंकित जो अंक थे उनमें दो अंक कॉमन थे। अब मैंने जो क्वेश्चन लिया है आपके लिए वो इस प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए इनमें आपको एक ही पासे की दो स्थितियां तो पता है, लेकिन उनकी सतहों पर जो अंकित अंक है ना उनमें आपका केवल एक ही अंक कॉमन है। आपके जब एक अंक कॉमन होगा तो आप किस तरह से करोगे? कॉमन वाले तरीके से ही करोगे। यदि आपको दो अंक मतलब दो सतह पर अंकित जो दो अंक कॉमन होते तो आप क्या करते? जो शेष अंक बचा रहता आपका पहले पासे की स्थिति में जो आपका शेष अंक होता है और दूसरे पासे में जो शेष होता है वही क्या होता है? आपका आंसर होता है। उसके विपरीत क्या होता है आपका? वही होता है जो शेष रह जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपका ये लास्ट रहेगा अभ्यास के लिए, जिसमें आपको एक ही पासे की दो से अधिक क्या होंगी? स्थितियां ज्ञात होंगी। दो से अधिक स्थितियां क्या होंगी? आपको ज्ञात होंगी। देखिए
5 3 1 4 2 6 5 2 3 5 2 3 4 1 5। ठीक है, मैंने आपको एक ही पासे की कितनी स्थितियां दे दी? यहाँ मैंने आपको एक ही पासे की 4 स्थितियां दे दी। तो अभी हमने क्या सीखा था इससे पीछे? हमने सीखा था जब आपको एक ही पासे की 2 या 2 से अधिक स्थितियां ज्ञात हों तो आप कैसे करोगे? आप देखोगे, मैंने सार्वभौमिक फॉर्मूला बताया था आपके लिए। सार्वभौमिक का मतलब होता है आपके पासे के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ना इस प्रकार के, उनमें वो सभी जगह लागू रहता आपका। मैंने आपको समझाया था जब आपको 2 से अधिक स्थितियां ज्ञात होंगी तो आप 2 ऐसे पासों को ढूंढोगे जिनमें उनकी सतहों पर अंकित जो अंक हैं उनमें केवल एक अंक कॉमन हो। क्या हो? एक अंक कॉमन हो। यदि मैं पहले से वह दूसरे पासे से तुलना करता तो बताइए मुझे, क्या 5 यहाँ है तो 5 यहाँ है? नहीं है। 3 है, 3 यहाँ कहीं है? नहीं है। 1 है यहाँ तो 1 यहाँ है? नहीं है आपका। ठीक है, तो ये आपका नहीं था। फिर मैं यदि आपसे कहता कि पहले और तीसरे से कंपैरिजन करके देखूं, 5 यहाँ है तो यहाँ भी है, 3 यहाँ है तो यहाँ भी है। ठीक है, लेकिन आपका 1 यहाँ है, 1 यहाँ नहीं है। आपको 3 और 5 क्या मिले? कॉमन मिले। किस में से? पहले से व तीसरे से आपको 2 सतह क्या मिली? 2 सतह क्या मिली आपको? समान मिली। और यहाँ पर एक भी सतह नहीं, एक भी सतह नहीं है। क्या? कॉमन। एक भी सतह क्या नहीं है आपकी? कॉमन। और यहाँ पर 2 सतह समान है आपकी, यानी कि 2 सतह आपकी यहाँ पे क्या है? कॉमन है। लेकिन मैं आपसे बात करूँ पहले की व किसकी? चौथे की। पहले की और चौथे की। 5 यहाँ है आपका, यहाँ है। 1 आपका यहाँ है तो यहाँ भी है, लेकिन 3 आपका नहीं है। तो पहले से और चौथे से भी यदि मैं देखूं तो वहाँ भी मुझे क्या दिखा? आपकी 2 सतह आपकी क्या दिखी? समान दिखी। और मैंने आपको क्या बताया था? जब आपको पासे की 2 से अधिक स्थितियां ज्ञात हों तो आप केवल 2 ऐसे पासों को लोगे जिनमें केवल एक ही सतह हो। क्या हो आपकी? एक समान हो। तो यदि हम इस चीज को देखते हैं किसमें? सेकंड में और किसमें? सेकंड में और थर्ड में। यदि हम देखें सेकंड में और हम थर्ड में देखें, सेकंड में व थर्ड में यदि हम देखें तो एक सतह क्या है आपकी? एक सतह आपकी समान है। एक सतह क्या है आपकी? समान है। तो आप देखिए 2 और दूसरे में से और किस में से? तीसरे में से। क्या अंक कॉमन है आपका? 2। 2 के आप क्लॉकवाइज जाओगे तो क्या दिखेगा आपको? 6। फिर आप क्लॉकवाइज जाओगे तो क्या दिखेगा आपको? 4। वैसे ही आपका दूसरा यानी तीसरा जो आपका पासा था उसमें 2 आपका कॉमन था। क्लॉकवाइज आप जाओगे तो पहले क्या दिखेगा आपको? 3। और फिर आप जब क्लॉकवाइज जाओगे तो आपको क्या दिखेगा? 5। मैं आपसे क्या पूछ लूँ इसमें? 1 के विपरीत क्या होगा? 1 के विपरीत क्या होगा? तो बताइए 1 के विपरीत क्या होगा? इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा कि 1 के विपरीत आपका क्या होगा। ठीक है, तो ये आपके पासे से संबंधित जो कुछ प्रश्न थे वो आपके समाप्त होते हैं। नेक्स्ट जो टाइप रहेंगे आपके वो हम नेक्स्ट क्लास में लेकर के आपके लिए उपस्थित रहेंगे। मैं सौरभ कुमार आपसे विदा लेता हूँ। कौटिल्य गुरुकुल अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। हम आपके लिए लेकर के आते हैं रोज़ एक नई क्लास रीजनिंग की। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। सर ये सब मेरे